ऐसे में स्वास्थ्य की हो रक्षा राज्य बनाए सब मुंह से ही था बोले जा रहा मन को खुश रखने का मंत्र है ये सादा मुंह से ही था बोले जा रहा मन को खुश रखने का मंत्र है ये सादा चलते गई बुरी सी आदत को हिलाना नियमित करने का कर लो से वादा आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। यस, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। बंधुओं और बहनों, एक नई श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन। जन्म और मृत्यु ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, उसकी मृत्यु आनी निश्चित है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय जिसे हम जीवन कहते हैं, इस जीवन को श्रेष्ठ तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे जिया जाए, ये हमारे हाथ में है। श्रेष्ठ जीवन जीना सभी चाहते हैं, और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी होता है। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जो हमारे शरीर में आम खास कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हर घर में देखी जा रही है, जैसे बीपी है, शुगर है, उसी तरह एक और बीमारी है थायराइड। आजकल आम बात हो गई है थायराइड। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, छोटी उम्र में भी थायराइड की प्रॉब्लम दिख रही है। और थायराइड कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, उसके क्या लक्षण है और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और थायराइड पे भी विस्तार से चर्चा होगी। एक ही एपिसोड में ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो उसका पार्ट 1 लेकर हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है सूरत गुजरात से जानी मानी विशेषज्ञ रूपाली जी नीलाखे। रूपाली जी से हम भली भांति परिचित है, एक अच्छी साधिका है और हमारे साथ जुड़कर अनेकों बार हमारा मार्गदर्शन कर चुकी है। एक आहार विशेषज्ञ है, योगा भी करती है, योगा भी कराती है और ध्यान से भी जुड़ी हुई है। और आप सब भली भांति परिचित है, तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो, सबके चेहरे स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके चेहरे दिखने चाहिए।
यस। ओम आरम के साथ, ओम आरम के साथ रूपाली जी का स्वागत कीजिए। ओम आरम, रूपाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों को चरणों में नमस्कार। आचार्य भगवंतों के चरणों में नमस्कार। प्रभु के चरणों में नमस्कार। आज का सेशन हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ, आनंद सर का, अलका मैम का, जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेके आते हैं। बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही अलग लेवल के, बहुत दिनों से चल रहा था कि ये टॉपिक भी शेयर करना चाहिए। सो थायराइड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। थायराइड क्या है, वो कैसे आता है, मीन्स उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किसको किसको आता है, कहाँ से आता है, कौन से ग्लैंड से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और मेन है कि इसका मेंटल कनेक्शन क्या है, फूड का कनेक्शन क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि ये बहुत क्लोज कनेक्टेड है, मीन्स सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं थायराइड तो सबके पास होता है, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बड़े, कोई इसमें ये नहीं रहता है, क्योंकि एक ग्लैंड रहती है। और वो थायराइड ग्लैंड कहाँ रहती है, हमारे गले के पास रहती है, गले के अंदर ट्रैचिया होता है, उसके पीछे होती है, बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड रहती है। और आपको एक जानकारी मिस होगी कि पूरे लाइफ स्पैन में थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। उसका वेट कितना होगा, कोई बता पाएगा कितना होगा? थायराइड ग्लैंड का वेट में जो हार्मोन सिक्रीट होता है, वो हार्मोन पूरे हमारे जन्म से लेके लाइफ टाइम तक कितना हो सिक्रीट करता है वो हार्मोन, और उसका इतना बड़ा रोल क्यों है लाइफ में। तो देखिए, पोस्टल स्टैंप देखा है आपने? पोस्टल स्टैंप पेपर जो जो एक स्क्वायर का आता है स्टैंप। ओके ओके अशोक जी, 1 टीस्पून सही है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अपना पोस्टल स्टैंप हमने देखा है, वो पोस्टल स्टैंप का वेट कितना होगा, उतना वेट का थायराइड हमारे लाइफ में, पूरे लाइफ में सिक्रीट होता है। आप बोलोगे इतना सा तो है, वो इसका वेट कितना आएगा? तो देखिए, लेकिन वो डिस्टर्ब होने से कितने प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वो आज हम यहाँ पे जानेंगे। सो थायराइड ये क्या है? थायराइड ये मोस्टली वीमेन्स में देखा जाता है। मेजॉरिटी थायराइड का सिम्टम्स देखेंगे, जो पेशेंट आपको मिलेंगे, क्लाइंट आएंगे, वो आते हैं महिला वर्ग, महिला वर्ग में ये ज्यादा दिखाई जाता है। उसका रीजन क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बिकॉज थायराइड एक हार्मोन है, हार्मोनल इम्बैलेंस, कहीं पे भी, जैसे डायबिटिक भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये एंडोक्राइन से कनेक्टेड है, मीन्स अपनी सिस्टम जो शरीर के अंदर रहती है। अब हम देखेंगे कि ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, उसको मास्टर मेटाबॉलिज्म ग्लैंड बोला। अब मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या, वो आप देखते हैं कि हम्म। जो पचन से कनेक्टेड है, हमारे खाने पाने से पचन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब कि खान पान से इसका कितना क्लोज कनेक्शन है। एंड अगेन हमारी लाइफ स्टाइल। सो इसको अगेन बोला जाए कि लाइफ स्टाइल डिसीज भी इसको बोला गया है। तो लास्ट में एक में छोटा सा मेडिटेशन भी इसको करने वाली हूँ, जो एनएलपी प्रैक्टिस से हम इसको थोड़ा सा कैसे और मेंटेन कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ पे थायराइड की मेन टेस्ट होती है, जो आपने सबको पता है, T3, T4 एंड TSH। अब T3 इसको बोला जाता है कि ये मीन्स इसके रेफरेंस वाले की 60 से 200 के डीएल बीच में ये होना चाहिए। वो तो आप ब्लड रिपोर्ट करेंगे तभी सब पता चलेगा। एंड T4 मीन्स टोटल थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरो ट्राई आयोडोथायरोनाइन T3 एंड थायरोक्सिन T4 एंड TSH मीन्स थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं, ये 3 टेस्ट हमें मेजरली बोला जाता है कि करना है। अब इसके ऊपर नीचे होने से कौन कौन से थायराइड होते हैं वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे TSH कहाँ होता है? TSH मीन्स तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आपको पता है ये हार्मोन कहाँ पे होता है? वो ब्रेन में सिक्रेट होता है। यहाँ पे मेजर कि वो थायराइड, यहाँ पे TSH ब्रेन में सिक्रेट होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन उसका क्लोज है।
और वो कहाँ जाता है, वो सिक्रीट होके थायराइड ग्लैंड में जाता है। अब आपने समझा होगा कि ब्रेन से कितना क्लोज कनेक्शन, कि हमारा सोचने से, स्ट्रेस से क्या क्या रिजल्ट आते हैं। अब T3 का कन्वर्जन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में जाने के बाद TSH कहाँ जाता है, सिक्रीट होके थायराइड ग्लैंड में जाता है। अब T3 एंड T4 ये दो हार्मोन है। अब T3 का कन्वर्जन T4 में होता है, वो लिवर में होता है। तो देखिए कितना एक चैनल ये है कि कहाँ से कहाँ इसका कनेक्शन है। मेटाबॉलिज्म हम क्यों बोल रहे हैं इसके लिए। सो आप समझ लो TSH क्या है, बॉस हो गया। T4 कौन हो गया, मैनेजर हो गया। बिकॉज सब गेम है T4 के अंदर। T3 का कन्वर्जन T4 में, T4 हमारे लिए ज्यादा लगने वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको बैलेंस T4 और TSH। अब T3 कौन हो गया, वो एम्प्लॉय हो गया। तो बॉस कौन क्या करेगा, एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा, बॉस पहले मैनेजर को ऑर्डर देगा, मैनेजर और एम्प्लॉय ये कनेक्शन हमारा चलता रहता है। तो अब इन सभी में डिस्टर्ब हो गया तो क्या होता है, हमारी हार्ट की सिस्टम है उसके ऊपर इसका फर्क आता है। हमारा पूरा सर्केडियन रिदम जो बॉडी के अंदर बना हुआ है, जैसे नींद से लेके, खाने से लेके, भूख से लेके हमारी लाइफस्टाइल है, वो सारी ये इस ग्लैंड के ऊपर डिपेंड है। हमारे लिवर के फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड है। एंड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से यहाँ पे दो तरह के थायराइड फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब क्या होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड, आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। सो हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। हाइपोथायराइड में क्या होता है, वेट हमारा बढ़ता रहता है, और हाइपर में वेट मीन्स वेट लॉस होता रहता है। अब इन सभी का कनेक्शन कॉन्स्टिपेशन से, एसिडिटी से, सेक्स हार्मोन से डिस्टर्ब होते, इम्यूनिटी सप्रेस होती है, स्किन टोन खराब होता है, और हमारे मसल्स की मास कम होते हैं। तो ये एक रीजन है। और गट हेल्थ का खराब होना भी थायराइड का इम्बैलेंस का एक मेन रीजन है। और यहाँ पे होते है कि पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होती है, और मेल में सेक्सुअल हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। बहुत बार पैर ज्यादा दुखते हैं, विटामिन की डिफिशियंसी आती है। ये सारा यहाँ पे कनेक्शन है थायराइड हार्मोन से, इसीलिए इसको किंग ऑफ द हार्मोन बोला गया है। और हम बहुत बार इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे प्री थायराइड भी माना गया है, लेकिन वो टेस्ट कभी डिटेक्ट नहीं होती है। सपोज आपके ये सारे सिम्टम्स है, आपने टेस्ट भी करवाया, तो भी थायराइड आपका नॉर्मल आएगा, लेकिन वो प्री थायराइड स्टेज होती है। जैसे प्री डायबिटिक होता है, वैसे प्री थायराइड भी होता है, लेकिन इसका इतना मीन्स टेस्ट टू डिटेक्ट नहीं होने से कोई बात नहीं करते हैं। सो यहाँ पे मेनली ये हार्मोन जो है, सिक्रीट इम्बैलेंस जो है, वो फीमेल में ज्यादा होता है। ऐसे क्यों होता है, तो देखिए 4 फेज में होते हैं, और 4 फेज में ये थायराइड वाले पेशेंट्स, क्लाइंट्स ज्यादा दिखते हैं। कब होते हैं 4 फेज, पहली होते हैं प्यूबर्टी की फेज, जैसे कि 13 से 14, 10, 12 में जो लड़कियां पीरियड्स आना शुरू हो जाएगी, वो फेज जो रहेगी एडल्ट होने की फेज, उसी फेज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे, थायराइड इम्बैलेंस होता हुआ दिखेगा। सेकेंड आता है मीन्स मैरिज के बाद वाला फेज। मैरिज के बाद भी एक स्ट्रेस होता है कि शादी होने के बाद बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है। सो मेंटली डिस्टर्ब होने से थायराइड के अंदर डिस्टर्ब होता है, बहुत बार प्रेशर फील होता है, तो भी थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होता है। अगेन आता है प्रेगनेंसी की फेज। हार्मोन कब चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंज होते हैं, तभी आपको थायराइड के सिम्टम्स दिखेंगे। अगेन आता है लास्ट वाला मेनोपॉजल फेज। मेनोपॉजल में क्या होता है, लेडीज के पीरियड्स जाने का जो पीरियड रहता है, उसी फेज में थायराइड को इम्बैलेंस होता हुआ आप देख सकते हैं। जैसे कि यानी कि ये 4 फेज वुमेन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और इन सभी को कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रेस से आ गया है, आपने देखा होगा। तो ये कनेक्शन को हमें दूर करने के लिए मीन्स देखो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमें इसकी रेमेडीज भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम जान लेंगे कि क्यों होता है, किसको होता है, कहाँ कहाँ इसके सिम्टम्स देखते हैं। और ये सारा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसीलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इफेक्टिव रहती है। अब आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि आयोडीन की कमी से थायराइड हो रहा है ना, ऐसे ही सुना होगा कि आयोडीन खाने में आयोडीन वाला नमक ले लीजिए। सो पुराने जमाने में हम देखेंगे तो 80% थायराइड जो होता है वो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होता था, बिकॉज उस टाइम इतना ऐसा नमक और ये इतना क्वालिटी नहीं मिलता था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 10% थायराइड होता, ओनली आयोडीन डिफिशियंसी आपको मिलेगा। तो बाकी क्या है, 90% क्या है,
यही हम जानेंगे। देखिए 80% लोगों को पुराने इतना पहले सुना भी नहीं होगा कि थायराइड का, लेकिन तभी आयोडीन डिफिशियंसी से होता था। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत मेजर चेंज आ गया है। आयोडीन डिफिशियंसी सबको नहीं होते, खाने में बहुत अच्छे से नमक अभी आजकल हमें मिल रहे हैं और हम ले भी रहे हैं अच्छा सा। सो यहाँ पे माइंड, बॉडी और सॉल्ट, इन तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को डिस्टर्ब होता है, वो आप देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखा है कि मोस्टली 42 मिलियन लोग इंडिया में, आपने देखा होगा कि पेशेंट इंडिया में है, वो भी एक पहले वाला रिसर्च शो करता है। तो कितना यहाँ पे मेजर फैक्टर है कि ये लोगों को थायराइड की बीमारी है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हाइपोथायराइड में क्या होता है, अपना वेट बढ़ता है। अब हाइपोथायराइड के बारे में जानेंगे। हाइपोथायराइड में टीएसएच का लेवल बढ़ता है। टीएसएच जैसे हमने देखा कि वो बॉस है, वो ब्रेन में होता है, उसका लेवल बढ़ने से यहाँ पे वो बाकी के हार्मोन अंडर एक्टिव रहते हैं। यानी कि टीएसएच का लेवल बढ़ता है तो उसकी एक वैल्यू बनी गई है 0.5 to 5 के बीच होता है कि वो हार्मोन टीएसएच 0.5 to 5 के बीच होगा तो वो आपको अच्छा माना जाए, मीन्स एक आइडियल फेज माना जाता है। 5 से ऊपर जाएगा तो वो थायराइड यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टीएसएच हाई आता है तो बहुत बार हमें मीन्स हशिमोटोस थायराइड भी इसको बोला गया है। तो यहाँ पे T3 और T4 लो होता है और टीएसएच हाई होता है। तो ये बाकी टीपी और टीजी एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव होती है, वो हशीमोटो थायराइड बोला जाता है उसको। हशीमोटो भी एक पार्ट आता है, मीन्स ये हाइपोथायराइड का ही पार्ट है, वेट बढ़ता है लेकिन इसमें इम्यूनिटी सप्रेस की जाती है। अब यहाँ पे और एक हम देखेंगे कि कुछ टेस्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से, लेकिन जान लीजिए हम जानने के लिए बैठे हैं तो हम आराम से देखेंगे कि हाइपोथायराइड मीन्स अंडर एक्टिव थायराइड बोला गया है, हाइपर थायराइड मीन्स ओवर एक्टिव थायराइड बोला गया है, एंड हशीमोटो थायराइड मीन्स ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड, ऑटो इम्यून, एंड ग्रेव्स डिसीज होता है ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड। ये 4 टाइप के टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। अब टीएसएच नॉर्मल होता है, T3 नॉर्मल होता है, T4 नॉर्मल होता है, लेकिन एंटीबॉडी निगेटिव आती है, यानी कि थायराइड लेवल आर अंडर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल वाला थायराइड है, तीनों नॉर्मल हो गया है। अब दूसरी टेस्ट में आता है कि टीएसएच हाई होता है, T3 फ्री T3 बोला गया यहाँ पे। मेजर आपको अच्छी थायराइड की टेस्ट करना है तो फ्री T3 एंड फ्री T4 बोला गया। लो थायराइड बोला जाता है, फ्री T3 लो हो गया, T4 लो हो गया और एंटीबॉडीज निगेटिव आ गई तो यहाँ पे हाइपोथायराइड यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड, जिसमें जो कॉमनली देखा जाता है कि वेट बढ़ रहा है, थायराइड है, वेट बढ़ रहा है। और आता है कि यहाँ पे टीएसएच लो हो गया, मेन बॉस को जो ब्रेन से सिक्रेट होता है हार्मोन, वो लो हो गया, फ्री T3 हाई हो गया, T4 हाई हो गया, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज निगेटिव आ गई तो यहाँ पे हाइपर थायराइड होता है, यानी थायराइड वो थायराइड एक्टिव माना गया है जिसमें वेट लॉस ज्यादा होता है। अगेन आता है टीएसएच लो हो गया, T3 हाई, T4 हाई और एंटीबॉडी पॉजिटिव, यहाँ पे एंटीबॉडी निगेटिव थी तो हाइपर थायराइड हो गया, वेट लॉस हो गया, एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गया, दोनों लो है, सिम्टम्स सब हाइपर के है यानी कि लो के है, लेकिन इसको ग्रेव्स डिसीज बोला गया है। अगेन ये हाइपोथायराइड का ही एक पार्ट है। अब टीएसएच लो हो गया, टीएसएच सिक्रेट नहीं हो रहा है और T3 नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है और एंटीबॉडी मे बी और मे नॉट बी देयर, इसको सब क्लिनिकल थायराइड बोला गया है, सब क्लिनिकल हाइपर थायराइड भी। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है तो यहाँ पे थायराइड प्रोफाइल जब भी आप चेक करने जाएंगे तब आपको ये सारी चीजें पता रहेगी। हम आगे देखते हैं कि थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पे कहाँ पे क्या देख रहे हैं। सो यहाँ पे टीएसएच और T4 एक दूसरे को सपोर्ट में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे टीएसएच सिक्रेट हो गया, यहाँ पे ये हार्मोन बैलेंस होता है, जैसे क्लच और ब्रेक, इसीलिए इन दोनों को हम बात कर रहे हैं ज्यादा। TF4 क्या है, कम है, TF4 हमारे बॉडी में कम होता है तो हमें टीएसएच को बढ़ाना पड़ता है। टीएसएच कम ज्यादा होता रहता है बिकॉज ये स्ट्रेस हार्मोन है।
एंड T4 एंड T3 को ऊपर हमें फोकस करते हैं हम लोग, हमारा TSH के ऊपर फोकस जाता ही नहीं है। यहाँ पे गले के ऊपर ही हम फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्लैंड है उसको हम भूल जाते हैं। सो TSH लेवल जैसे कम होने से हाइपरथायराइड हमने बोला है, और T4 ज्यादा होता है, मीन्स यहाँ पे 0.5 से कम होता है तो हाइपरथायराइड बोला गया है। और हाइपरथायराइड में वजन नहीं बढ़ता है। अब दो टेस्ट यहाँ पे, जैसे मुना अभी बोला कि सब क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल टेस्ट यहाँ पे होती है। अब नॉन क्लिनिकल टेस्ट मीन्स कहाँ बोला जाता है कि नॉन क्लिनिकल मीन्स वो पूछा जाता है, डॉक्टर पूछते स्ट्रेस लेवल है क्या आपको, वो नॉन क्लिनिकल हो गया कि एनवायरमेंट से, जो आपके खान पान से, एक्सरसाइज नहीं करने से, लाइफस्टाइल से होता है। और क्लिनिकल में क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ कमियां हैं वो हम देखते हैं। जैसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं हमारे यहाँ पे। हाशिनोमोटो जो थायराइड है वो भी रिवर्सल किया जाता है। हाशिमोटो एक सबसे हाईएस्ट बोला गया है। अब यहाँ पे वजन तो कम नहीं होता है आपका, हाइपोथायराइड में वजन कम नहीं होता है, लेकिन रिवर्स करने के बाद थायराइड के सिम्टम्स थोड़े से आपको दिखता जाता है, कि जैसे कि स्ट्रेस एक मेजर लेवल, हम बार बार बोल रहे हैं, हमें सब पता है कि नॉलेज है हमारे पास, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं। थायराइड में क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब बताते हैं डॉक्टर, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं, और एक कुछ पार्ट्स को इग्नोर किया जाता है। और मेनली ये सारे सिम्टम्स, मेजॉरिटी सिम्टम्स फीमेल के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि हेयर फॉल होना, ड्राई स्किन होना। थायराइड मीन्स आपको ये सिम्टम्स है तो समझ लेना कि थायराइड की टेस्ट हमें करनी चाहिए। मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स डिस्टर्ब होना, वेट गेन ज्यादा होना, अगेन बोन हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना, नी जॉइंट्स होना, मसल पेन होना बॉडी के अंदर, एसिडिटी, पेट साफ नहीं होना, हॉट फ्लैशेस होना, शिवरिंग होना यानी कि ठंडी लगती है ज्यादा, कुछ विटामिन डिफिशियंसीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक आता है, गुस्सा आता है, लेजीनेस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। देखिए, ये थायराइड के सारे ये सिम्टम सारे हाइपोथायराइड के हैं। थायराइड की जो भी डिस्टर्ब होगा, ये सारा क्योंकि मसल से कनेक्शन है, जॉइंट पेन से कनेक्शन है, इसीलिए बहुत बार ऐसे कि डायबिटिक में भी थायराइड का इम्बेलेंस देखा जाता है। आर्थराइटिस डिसीज में, जॉइंट पेन में भी आप देख सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन थायराइड से निकलता है। यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि लेडीज लोगों को बोलते हैं कि पहले बहुत सारी चीजें आप इजीली कर पाते थे, जो भी काम करना है मेरा स्पीड इतना था, लेकिन आजकल मेरे से हो ही नहीं रहा है। आजकल वो अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ चीजें भूलने लग रहे हैं। ये सारा सिम्टम्स है आपका थायराइड इम्बैलेंस का है। अगेन मैंने बोला कि बहुत बार टेस्ट निगेटिव भी आता है, मीन्स टेस्ट में दिखेगा भी नहीं, लेकिन ये सारे प्री थायराइड भी हो सकते हैं। तो हम आगे सेशंस में, हमारा नेक्स्ट सेशन में हम थेरेपी जो जो बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम सिर्फ जान रहे हैं कि ये काम पहले लेडीज कितना स्पीड में करते थे, कुछ एज में ऐसे होता था कि अभी तो मेरे से हो ही नहीं रहे, वही काम, खाना बनाना है, बर्तन है, जो भी हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत बार थायराइड जेनेटिक से भी होता है, आपके कोई आगे जनरेशन में है तो भी होता है। अब प्री थायराइड टेस्ट करना है, आप चाहते हो कि ये तो मेन में नहीं आएगा, तो फ्री T3 और फ्री T4 ये ऑथेंटिक टेस्ट आपको देगी, कि एडवांस से आपको थोड़ा सा ही पता चलेगा, ये एडवांस टेस्ट मानी गई है। और इसीलिए बोला जाता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटिक का भी आ गया है, और आर्थराइटिस का भी सिम्टम्स है, तो थायराइड की भी टेस्ट आप कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत बार होता है कि 50% थायराइड असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उसके कुछ सिम्टम्स ही नहीं होता है, प्रेगनेंसी के बाद होते हैं। सो ये TSH लेवल 5 to 10 मीन्स यहाँ पे होता है, चेंज होता है, हमने क्राइटेरिया देखा है। तो आपको समझ लेना कि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना है, और सिंपल होता है। देखिए, सनलाइट लेना, अब ये क्या हो गया, ये तो इजी है, विटामिन डी का कन्वर्जन, क्योंकि इसका बहुत सारा कन्वर्जन है, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में। और एक है कि आप टेस्ट करने ऐसे मत जाना कि अभी स्ट्रेस ज्यादा है, कुछ मेरा मीन्स आपको स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म चेंज होता है। आप तभी टेस्ट में जाओ, तो थोड़ा नॉर्मल आने के बाद तभी आप टेस्ट करोगे, तो बॉडी के अंदर आपको सिम्टम्स मीन्स दिखेंगे, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस है, कुछ एकदम हड़बड़ी है, और उसी टाइम पे आप थायराइड टेस्ट करने जाओगे तो TSH लेवल में चेंजेस मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा बॉडी को सेटल होने दो, रिलैक्स होने दो, फिर आप टेस्ट करने जाओ। सो यहाँ पे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन,
ये दो ग्लैंड यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है। मैंने कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ये क्या है, स्ट्रेसफुल हार्मोन्स है, और यहाँ पे वो चेंज होगा बॉडी में, मीन्स इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, तो भी थायराइड के टेस्ट में इम्पैक्ट आता है, पीसीओडी में भी थायराइड का टेस्ट में इम्पैक्ट आता है। सो ये सारे रूट कॉज के ऊपर आप काम करना चाहिए कि थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। ये देखो कितना क्लोज रिलेशन है। किंग ऑफ द हार्मोन किसको माना गया है? हार्ट के ऊपर भी थायराइड का इम्पैक्ट आता है, फर्क पड़ता है। कैल्शियम डिफिशियंसी कब होते है? थायराइड की मेडिसिन आप ज्यादा ले रहे हो तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी दिखेगी, बोन के अंदर उसका इफेक्ट आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आर्थराइटिस, जॉइंट पेन में भी इफेक्टिव है। और यहाँ पे और एक बात हम बताना चाहेंगे कि पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड जो टेस्ट रहते हैं, कस्टमाइज्ड जो डाइट रहता है वो बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि सिम्टम्स देखे सभी के सिम्टम्स डिफरेंट मिलेंगे, तो खाने पाने में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्री एग्जिस्ट करना पड़ेगा हमें। हाइपोथायरॉइडिज्म भी सबके लिए सेम नहीं होता है। हाइपो है तो सबको एक ही डाइट टेलर मेड मिल रही है, मिस ऐसे मिल रहे, ऐसा नहीं होता है। हाइपोथायरॉइड में भी हमने जैसे देखा, ये बाकी के सिम्टम भी चेक करना पड़ता है और तब जाके हमें देखते हैं। एज ग्रुप भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग एज ग्रुप के साथ भी यहाँ पे कनेक्शन क्लोज है हमारे। एज ग्रुप में जैसे प्यूबर्टी का अलग आ गया, प्रेगनेंसी का थायराइड अलग आ गया, मेनोपॉजल का अलग आ गया, नॉर्मल लेडीज का अलग आ गया जो ये फेज में है, तो ये क्या हो गया, ये अगेन मेडिसिन भी यहाँ पे चेंज हो तो डॉक्टर की कंसल्ट से आप लेना है, मन से कुछ भी यहाँ पे नहीं करेंगे। खाने पीने, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज भी आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। ओल्ड एज वालों को अलग रहता है, एज एज का भी फर्क नहीं। अगेन ओल्ड एज जहाँ पे जो एजेड रहेंगे उनके यहाँ पे भी थायराइड होता है। और मोस्टली ऐसे माना गया है कि सुबह की अल्कलाइन डाइट इफेक्टिव रहती है। मॉर्निंग में हम जो खाने की शुरुआत करते हैं, जैसे डिटॉक्स जूसेस आ गए, हमारे सीड्स एंड नट्स आ गए, ब्रेकफास्ट में हम ऐड करेंगे आप लोग, तो भी फर्क पड़ेगा। बिकॉज ये जो सोक्ड नट्स रहते हैं उसके अंदर के जो एंजाइम्स रहते हैं वो फाइटिक एसिड भरा हुआ रहता है, तो एंजाइम्स थायराइड को, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं यूज होता है। सो और अगेन होता है कि यहाँ पे थायराइड वालों को डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होता है, यानी कि प्यास प्यास का इम्पैक्ट, प्यास भी ज्यादा लगती है और भूख भी नहीं लगती। ये भी होता है बहुत लोगों के, जब भी भूख लगती है तभी, और प्यास का हमें, मैंने कि हाइड्रेट रहना पूरे दिन में, ये आपको देखता है। और अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सर्कैडियन रिदम की, यानी कि सनसेट के, सनसेट, ये बीच में सनसेट तक का खाना, जैसे हमारी जैन लाइफस्टाइल हम बोलते हैं, वो थायराइड वालों को ज्यादा, बिकॉज 8 बजे से लेके, यानी कि 10 बजे से लेके 4 बजे तक हमारा लीवर काम करता है। लीवर को जो प्रोसेस होती है वो 10 बजे से लेके 4 बजे तक रहती है। अब हमारा डिनर एटलीस्ट 8 बजे तक तो आपको लेना पड़ेगा, यानी कि लीवर को काम करने के लिए 2 घंटा तो हमें पहले देना पड़ता है, क्योंकि फूड एब्सॉर्ब होने में 50 मिनट 40 मिनट का समय लगता है डाइजेशन में। सो लीवर काम करता है तो उससे पहले हमारा खाना फिनिश होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि सनसेट के बाद ज्यादा से ज्यादा मत खाओ, तो इसका रीजन यही है कि लीवर के लिए हमारी इम्पोर्टेंट है। अगेन यहाँ पे क्वालिटी स्लीप भी इफेक्टिव रहती है, तो स्लीप का क्वालिटी भी अपने लिए थायराइड के बैलेंस करने के लिए इफेक्टिव रहती है। और देखो थायराइड वालों को हम बोलते हैं कि उठ के एक्सरसाइज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, लेकिन उनके लिए एक्सरसाइज में से एक लेजीनेस होता है, वो टफ होता है, क्योंकि हार्मोन जिनके डिस्टर्ब है। तो पहले यू हैव टू फोकस कि हमारे मेडिसिन आपकी जो भी चल रही है, थायराइड की मेडिसिन अपने मन से कम नहीं करना है, अपने मन से लेना नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, अपनी प्रॉपर टेस्ट लेते हुए ही करो। कहीं पे नेट पे पढ़ के ऐसे सुन के ऐसी टेस्ट नहीं की जाती है, नहीं वो नहीं मानी जाती है, इससे कि वो आपको डिस्टर्ब करेगी। बिकॉज यहाँ पे जो डिटॉक्स होता है कि अपना एक ऑप्टिमल गोल हमें रखना है कि मेरे लाइफ, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे नॉलेज इज द डिफरेंट है और स्किल सेट भी है, लेकिन उसको अप्लाई करने की जो मेथडोलॉजी है वो कहीं कहीं मेंटर की आप सजेशन लेना जरूरी है, ऐसे मैं समझती हूँ। और एक्सरसाइज भी थायराइड वालों के लिए योगा आसनास है, वो भी है।
तो हम आगे के सेशंस में हम पूरा डिटेल एक फूड करी सेशन लेंगे, क्योंकि थायराइड का सेशन, थायराइड में हमने देखा है कि खाने का कितना बड़ा रोल होता है। मेटाबॉलिज्म से जो कनेक्शन डिसीज है, वहां पे खाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे बोला है, अभी लाइफस्टाइल हमने बात कर रही है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेस कहाँ आता है, तो अगेन हमारे मेडिटेशन आ गए, ध्यान आ गई, वो सारे यहाँ पे इफेक्टिव बहुत बार रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए मसल लॉस भी मीन्स थायराइड में बहुत होता है। जैसे हमने देखा है कि हमारा मसल, बॉडी का मसल, एक यहाँ पे और एक मैं एडिशन करना चाह रही हूँ कि 30 साल के बाद, देखिए ये हार्मोनल इम्बैलेंस मोस्टली हमने देखा होगा 35 के बाद टेस्ट करनी चाहिए। तो 30 साल के बाद हमारे 0.3 to 0.5 मसल्स हमेशा के लिए लॉस होते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रेशो माना गया है, तो मिनिमम देखो, और थायराइड हो गया है इसी रेंज में 35 के बाद थायराइड का हो गया, और हमने कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया, तो क्या हो गया, मसल लॉस बहुत होता है। तो मसल होने से फैट का कनेक्शन ज्यादा, तो बॉडी में ताकत नहीं, शक्ति नहीं, शरीर फूला हुआ दिखेगा। तो इन सारी चीजें है कि यहाँ पे थायराइड वालों को, बाकी लोगों को ये नॉर्मल मसल लॉस बोला, लेकिन थायराइड वालों को थोड़ा 20% ज्यादा मसल लॉस होता है। सो यहाँ पे फोकस करें ट्रेनिंग के, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर और ताकत बढ़ाने के ऊपर। सो वो भी हम बात करेंगे। और अगेन एक डिटॉक्स होने के एक्सरसाइज भी, जैसे पहले शुरुआत करो, आप मन नहीं करते तो जैसे कि प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, वो डिटॉक्स एक्सरसाइज माना गया है उसको। योगा है, डिटॉक्स एक्सरसाइज माना गया है। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक्स, इम्यूनिटी से कनेक्शन है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल है, लिम्फेटिक सिस्टम सिक्रीट होती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक होने से भी इम्यूनिटी के ऊपर सप्रेस आता है। सो योग में हमें लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे खुलते हैं, और यहाँ पे बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल, सूजन जो है वो कम होती जाती है। ओके, अगेन यहाँ पे एक होता है कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज भी बोला गया है, 1 से 2 मिनट तक, जैसे कि स्लो वॉकिंग, ग्रेविटी के ऊपर के हम ये बोल रहे कि ये वॉकिंग है, रनिंग है, एंटी ग्रेविटी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिटॉक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पहले वो शुरुआत, एटलीस्ट उतना तो हम लाइफस्टाइल में आ जाता है। और उसके बाद स्टेमिना बिल्टअप वाले एक्सरसाइज धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले सकते हैं, 20-20 मिनट का ये पैकेज होता है। सो आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो भी चेंज करो। बिकॉज देखो, सिम्टम्स पता होना नहीं होना वो बात अलग है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि अभी हमने देखा है कि इतने इतने सिम्टम्स है हमारे बॉडी के अंदर। सो अगेन यहाँ पे हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड, इन दोनों के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज है, डिफरेंट लाइफ, खाने पीने का तरीका है। तो आप देख लीजिए आपको कौन से लेवल पे है। और सभी के शरीर में कहीं ना कहीं हार्मोन्स रहते हैं, तो ओवरऑल भी हार्मोन मेंटेन करने के लिए हमारे आनंद भाई साहब भी बहुत सारे मेरे एमपी के क्लासेस में आपको सपोर्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आप इसका भी लाभ ले लीजिए। तो अभी हम एक मेडिटेशन करते हैं जो थायराइड को, यहाँ पे कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ग्लैंड और ये ग्लैंड को हम बैलेंस कर लेंगे। एटलीस्ट इतना भी हम सीखेंगे। ये थोड़ा सा मैं एनएलपी का बेस भी यहाँ पे यूज कर रही हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो थेरेपी जाएगी वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो सभी लोग पोस्चर स्ट्रेट करें, आराम से बैठिए, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, शरीर को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास भरो, श्वास को पूरा नाभि तक लेके चलिए। श्वास लेते समय पेट को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय पेट को सिकुड़ना है।
मन को शांत, शरीर को रिलैक्स। अब जस्ट फोकस करना है दोनों आईब्रोज के बीच में, फोरहेड के बीच में, अब आईब्रोज के बीच में इमेजिन करना है कि यहाँ पे उगता हुआ सूरज, ऑरेंज कलर को हम देख रहे हैं। उसकी रेस, जो ऑरेंज कलर का सुबह का सूरज है, उसकी किरणें, हल्की सी उसकी गर्माहट आपकी बॉडी में, आप सेंसेशंस फील करो। पूरे शरीर को रिलैक्स रखें, मसल्स को रिलैक्स करो, शरीर के अंदर एक हल्कापन महसूस करो। जैसे जैसे रेस फोरहेड के ऊपर जा रहे, कपाल के ऊपर जा रहे हैं, फील करो फोरहेड से जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, ब्रेन के नेगेटिव थॉट्स थे, वो सारे निकल के नीचे गिर रहे, ग्राउंडिंग हो रहे, अर्थिंग हो रही। डीप ब्रीदिंग करते रहिए और साथ ही साथ उस कलर का अनुभव करें। अब उस उगता हुआ सूरज की किरणें, जो भी कलर है, ऑरेंज कलर कलर है, शेड आप मिक्स शेड देख रहे हो, वो पूरे अपने मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर जा रहे हैं। शरीर को रिलैक्स, मन को शांत। अब इमेजिन करें आपके गले के ऊपर बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है। अब बहुत बार यहाँ पे सप्रेशन फील होता है कि बोलने नहीं दिया है। कई बार ऐसे लगा है कि आवाज वहां तक आ गई शब्द, लेकिन हमने आगे लेके नहीं गए, रिएक्ट नहीं किए। फील करो वहां से वो सारा ब्लॉकेज रिलीज हो रहा है और वो पूरा बाहर आके अपने लेफ्ट साइड से नीचे जमीन के अंदर जा रहे हैं। जो भी बचा हुआ था, जो भी हमने बातें यहाँ पे इकट्ठा की थी, उन बातों को जो हम बोल नहीं पाए, बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए, घुटन महसूस की है, वहां से निकल के वो सारा जमीन के अंदर जा रहा है। अब जैसे जैसे वहां से वो सब निकला हुआ है, वो पहले से बचा हुआ है, रुका हुआ है, होल्ड किया हुआ है, किसी ने दबाया हुआ है, किसी ने आप तू नहीं कर सकती, नेगेटिव जो भी आपके बारे में बता गया है, वो सारा वहां पे इकट्ठा हो गया। हम रिप्लाई नहीं कर सकते, बड़ों की कैसे वो सामने जवाब दे के करके बात नहीं किया, ये दबाव हुआ सारा कचरा वहां पे अभी निकल रहा है। तो कचरा वो काले धुएं से होते हुए भी निकल रहा है वहां से। अब जैसे जैसे वो रिलीज हो रहा है, आप फील कर रहे हो गले के ऊपर हल्कापन, वो कचरा निकल रहा है, जिसका और भी निकल रहा है निकलने दो। ग्राउंडिंग होता है तो ग्राउंडिंग होने दो, काला धुआं होता है तो काला धुआं होने दो। क्योंकि वो बची हुई बातें जो हमने दबाया गया है बचपन से, एक लड़की होके ही नहीं करना है वो सारी चीजें। रिलैक्स करो खुद को। अब गले के ऊपर ब्लू कलर का ध्यान करो।
फील करो वहां से जैसे जैसे कचरा निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है, उसके साथ वो जो बातें इकट्ठा की थी मन में, निगेटिव बातें इकट्ठा होगी, किसी ने सुनी हुई, बोली हुई, हमने सब गले के अंदर दबा के रखी है। और इसकी वजह से हमारे T3 T4 TSH सारा इम्बैलेंस हो रहा है। अब फोकस करें गले के ऊपर, ब्लू कलर का ध्यान। अब चमकता हुआ वो हार्मोन, वो ग्लैंड वहां पे चमक रही है, ब्लू कलर की शाइनिंग हो रही है। विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। मानो गले में आपने ब्लू कलर की रिंग पहनी है, एक जाड़ी रिंग, बड़ी वाली रिंग, मयूर के गर्दन का कलर, चमकता हुआ कलर। अब उसकी ऊर्जा को शरीर के अंदर जाता हुआ महसूस करें। पूरा रिलैक्सेशन का अनुभव, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब गले से लेके ऊर्जा को अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ महसूस करें। नाक से होते हुए, कपाल से होते हुए, फोरहेड से होते हुए, पूरा अपना क्राउन चक्र तक ये ऊर्जा जा रही है। अब ब्रेन के अंदर के जो भी हार्मोन्स है, वो सारे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। मन शांत हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। जो स्ट्रेस रिलीज हार्मोन है। पूरा फोकस गले के ऊपर। अफर्मेशंस देना है मन ही मन में गले के अंदर। यस, मैं बोल सकती हूँ, मैं खुल सकती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं चैतन्य हूँ। खुद को अंदर से स्ट्रांग फील करें। मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली आप पूरी तरह से स्ट्रांग हो, अनुभव करें। अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि यस, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं खुश हूँ। शरीर के अंदर वो फीलिंग क्रिएट करें, वो खुशी के फीलिंग, वो हैप्पी के फीलिंग, वो कॉन्फिडेंट के फीलिंग, वो स्ट्रांग के फीलिंग। धीरे धीरे दोनों हाथों की मुट्ठियों को, फिस्ट को टाइट करते हुए फील करो कि एज इफ आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एज इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन, एज इफ आई एम अ स्ट्रांग पर्सन। तो मैं कैसे हो सकती हूँ, एक अपनी इमेज को सामने देखिए और फिस्ट को टाइट करे कि यस, मान लो आप स्ट्रांग हो, मान लो आप हेल्दी हो, मान लो आप खुश हो। तो आपकी इमेज कैसी रहेगी आपकी आंखों के सामने? एक स्ट्रांग इमेज को, एक हैप्पी इमेज को क्रिएट करें। आपकी मनपसंद चीजें, आपने जो भी अटायर कपड़े पहने हैं, आपको जो पसंद है, उस एनवायरमेंट में आप गए हो।
धीरे धीरे दोनों हाथों की मुट्ठियों को रिलीज करें, लूज करें। मन को शांत, शरीर को रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल। अब नाक से श्वास और मुंह से जैसे हम फूंक करते हैं वैसे श्वास को छोड़ते रहिए। यानी कि इमेजिन करना है कि जो भी आपका बचा हुआ थॉट था, जो बचा हुआ फील कर रहे थे, टेंशन, इमोशंस, नेगेटिव स्ट्रेस, वो सारा रिलीज कर रहे हैं। श्वास भरो, मुंह से छोड़ो, जैसे आप कैंडल बुझाते हो वैसे हल्कापन फील करो। और एक बार श्वास भरो, मुंह से छोड़ो, गले में जो भी बचा हुआ कचरा है वो सारा निकल। और एक बार श्वास भरो, मुंह से छोड़ो, श्वास भरो, मुंह से छोड़ो। पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हो, स्वस्थ हो चुके। धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। अपना टाइम लीजिए, आराम से लीजिए। फ्यू सेकेंड्स पहले साइलेंस रखें। जस्ट साइलेंस, कोई थॉट नहीं, कुछ एक्टिविटी। ये साइलेंस ही हील कर रहा है आपको, हीलिंग एनर्जी दे रहा है। धीरे धीरे हाथों को हिलाना है, पैरों को हिलाना है, हथेली आपस में रगड़ कर फेस के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें ओपन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद का आभार मानिए। ओम अरहम। यस, किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते। तो बंधुओं और बहनों, थायराइड की समस्या आजकल, मैंने जैसे पहले बताया, आजकल हर परिवार में, हर उम्र में देखी जा रही है। और उसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के थायराइड होते हैं, और उसके अलग अलग टेस्ट का क्या मतलब होता है, ये हमने बहुत सुंदर तरीके से अभी रूपाली जी ने बताया। तो आज का हमारा पार्ट 1 का सेशन भी कंप्लीट हो रहा है। अब आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर पाएंगे। इसका लेवल 2, पार्ट 2 इसका हम आगे लेंगे। जब भी लेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। और हमने जो अभी श्रृंखला शुरू की, स्वस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन, इसमें हम हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियां, जो आम बीमारियां हैं, उसको हम किस तरह से खान पान से, जीवन शैली को सुधारते हुए हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा चर्चा चलेगा। अलग अलग विशेषज्ञ हमारे साथ मिलेंगे इस सीरियल में, और उनकी राय, उनका परामर्श हमारे लिए निश्चित ही बहुत ही बढ़िया उपयोगी साबित होगा। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ चुकी है। अलका जी, पहले हम जिज्ञासा समाधान ले लेते हैं, बाद में आप 2 मिनट बात करेंगे। यस, अशोक जी। अशोक जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी का, थैंक जो बहुत ही अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से समझा रहे थे। लेकिन आप जो चीज समझा रहे थे, और जैन फिलोसॉफी में प्राय प्राय अपन वही चीज फॉलो करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। बस एक ही है, अपने को जागरूकता चाहिए। उसके आपके अंदर एक पॉइंट आया था, मस्कुलर
वो हास कम होना। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लेडीज में या किसी में कि भाई वेट लॉस करना। तो वेट लॉस के साथ में मस्कुलर लॉस भी होता है, उसके बारे में कुछ बताना। यस, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है अशोक जी। वेट लॉस मीन्स यहाँ पे मस्कुलर लॉस के ऊपर फोकस नहीं जाएगा, वेट लॉस में फैट लॉस के ऊपर फोकस करेंगे। मसल यस। गेन होना जरूरी है क्योंकि मसल में वेट होता है। और लेकिन फैट, वो क्या होता है बोलते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि फैट को अपने आप आता है, मसल्स को कमाना पड़ता है। फैट तो अपने आप मेहमान बन के आ जाता है। तो फैट लॉस के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। मसल्स तो शरीर के अंदर होना ही जरूरी है, और मसल्स एक्सरसाइज से ही डेवलप होते हैं। जी। कसरत बोलते हैं ना, कसाई जाती है। यस। चंदू जी। जय जिनेन्द्र, रूपाली जय जय और जिनेन्द्र। सबको जय जय। बहुत ही अच्छा सेशन लिया। मेरे को तो रियल में इतनी जानकारी नहीं थी, हाइपो और हाइपर की और सब जानकारी नहीं थी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। तो क्या इसका एक अलग से टेस्ट करवाना चाहिए? और दूसरा, जैसे मसल्स को, जैसे अब हमारी एज हो गई है, तो मसल्स का क्या पता चलता है कि मसल्स हमारी वीक हो रही है या कैसे हो रही है, तो उसका कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? तो क्या है? ये फैट और इसकी मसल्स की टेस्ट होती है। ये बॉडी के अंदर कितना फैट है, बॉडी के अंदर कितना मसल्स है। लेकिन एजिंग इज मेन फैक्टर होता है कि एजिंग में मसल्स लॉस होता ही है थोड़ा सा, वो एक आप कंसिडर करके ही चले। लेकिन यहाँ पे और एक मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन है, कि ये दो इमोशंस है, हार्मोन्स है, जो भी ये सिक्रीट होते हैं। तो उसको आप बैलेंस करते रहिए। जैसे कि डोपामिन में क्या होता है कि एक विचार हमारे शरीर के अंदर जैसे पॉजिटिव आएंगे तो डोपामिन अपने आप सिक्रेट होता है। और योगा में से जो एक्सरसाइज करेंगे उससे भी मसल मेंटेन किया जाएगा, और वो सीरोटोनिन सिक्रेट करता है। और जब भी हम कुछ बातें करेंगे, एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। तो कम्युनिटी कनेक्शन रखना जरूरी है। जैसे चंदू जी, आप तो बहुत संस्था से कनेक्टेड भी है, गुरु महाराज से जाते हो, तो वो एक कनेक्शन जो है वो बना के रखिए। तो ये सारे तीनों हार्मोन बैलेंस रहेंगे और स्ट्रेस अपने आप रिलीज होगा। और एक बात यहाँ पे छूट गई थी, मैं बोलती हूँ कि सेल्फ लव करो। सेल्फ लव में यही है, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन को सिलेक्ट करना है। और आगे नेचर के साथ कनेक्ट रखिए। जैसे आकाश तत्व है, वायु तत्व है, धरती तत्व है, हर पंच तत्व से डायरेक्ट देखो बात करनी है, शेयरिंग करना। मैं बोल रही हूँ, मन में छुपा थायराइड क्यों होता है, बहुत अभी तक दबा के रखा है, तू लड़की है तू बोल नहीं सकती, सप्रेस करते हैं घर में। और हमें भी आता है कि क्या बोलना है, बड़ों के बीच में क्या बोलना है करके। तो आप जाके ओपन हो जाओ नेचर के साथ, वही आपको एनर्जी देगा। जैसे पेड़ पौधों के साथ बात करो, तो पेड़ पौधा भी, वो रिप्लाई नहीं देगा आपको, वो सुन लेगा। आकाश के साथ खुली हवा में बात करो, वो सुन लेगा, वो आपको उल्टा जवाब नहीं देगा। हमें लगता है कि हमारा कोई सुनने वाला है। तो ये कनेक्शन जो है वो आपके अंदर के हार्मोन्स, खुली मिस चीजें ये होती है। और एक है जो चीजें फ्रीली मिलती है उसको यूज करो अच्छे से, सनलाइट है, एयर है, नेचर। हमारे यहाँ थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा। तो Yes. ये श्रृंखला हमारी आगे चलने वाली है। और थायराइड के बारे में हमारे अभी कम से कम दो एपिसोड और होंगे। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह और नई हम जानेंगे, और इसकी थेरेपी किस तरह से हम बिना दवा के भी थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, खान पान के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अलका जी, आप कुछ बात कर रहे हो। एमपी के और कल्याणम का उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और अभी चेहरे पे स्माइल है, अच्छा लग रहा है। तब तब ने एंजॉय किया है, ये मुझे दिख ही रहा है। मुझे पता है, मैं जैसे रूपाली को जानती हूँ तब से देख रही हूँ कि वो अपना नॉलेज इतना बढ़ा रही है, एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो रहा है। तो उसके पास नॉलेज तो है ही। और इसके साथ इनके हस्बैंड को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि पति पत्नी काम करने वाले बहुत कम होते हैं और एक ही टॉपिक में काम करने वाले। अभी ये सब डिटेल में बताया, और एक एज ए डॉक्टर वो अपने को गाइडलाइन करेंगे, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है
रूपाली ने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया होगा, परंतु आपको जानना है कि इतनी सी छोटी थी ये ग्रंथि, तितली के आकार के, इतनी सी छोटी थी, पर कितने काम करती है, कितने काम करती है, बाप रे बाप। उसके काम देखेंगे जानेंगे तो आश्चर्य लगता है कि मतलब शरीर में कितनी मतलब अद्भुत योजना है, कि एक छोटा सा भी कण, एक छोटा तेल भी कितना काम करता है, वैसे एक छोटी तितली भी कितनी काम करती है। तो चलिए मैं एक बात आपको पूछूं प्रश्न के रूप में, और आप उत्तर देंगे, और फिर मैं उसके बाद आपको एक छोटा सा पोस्टर दिखाऊंगी, जिसमें रूपाली की बातें मैंने सुनी नहीं, मेरी दूसरी क्लास थी, तो मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, एक पोस्टर में कवर कर लिया है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। पर एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछूंगी, आपने लेक्चर सुना भी है और ऐसे भी हमारे जो श्रावक है उनका नॉलेज काफी है, तो बताइए थायराइड क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न है मेरा कि थायराइड क्यों महत्वपूर्ण है, एक एक बात बताएंगे, कम से कम 4-5 बातें तो बताना जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है थायराइड का। यस, शशि जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, उसके बाद चंदा जी। शशि जी। क्यों इम्पोर्टेंट है चाची जी। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो लिम्फो सिस्टम है, एंटीबायोटिक है, वो तभी काम ठीक से करता है अगर थायराइड, और एंटीबायोटिक के बिना शरीर के एक्सक्रीशन वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं चल सकते, लीवर भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, इस थैंक वजह यू। एक एक बताएंगे सभी। चंदा चंदा जी। जी, चंदा जी चोपड़ा। और हम सभी से बहुत अच्छा सेशन रहा। वास्तव में जैसे कि लीवर पे भी इफेक्ट करता है और हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, तो सबसे बड़ा तो हमारा ब्रेन है। इसके बिना हमारा ब्रेन में जो काफी तकलीफ हो जाती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है थायराइड पे पूरा ध्यान दें। इसी के कारण जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं शॉर्ट में एक एक लाइन में बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले कोमल जी। मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नियंत्रित करता है। दूसरा हमारा ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ाता है, ऊर्जा का स्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हृदय की धड़कन पर इसका प्रभाव होता है, हृदय की धड़कन पर इसका प्रभाव होता है। और शरीर का तापमान भी थायराइड से नियंत्रित होता है। सो वजन, त्वचा, बाल, मानसिक स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे थायराइड पर डिपेंड है। तो ये थायराइड का पोस्टर दिखाने से पहले और कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लीजिए। हाँ नहीं तो कोमल मैं जी कुछ थायराइड कहना चाहती है? रूपाली जी से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, रूपाली जी से। हाँ जी। पूछिए। हाँ जी मैम, अगर 5 तक आ जाता है तो उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या 5 के बाद वाला, 5 के 5 बाद के वाला। बाद? पर और कई लेकिन डॉक्टर डॉक्टर से कहते हैं कंसल्ट। 7 तक कोई ऐसी बात नहीं होती, हाँ आप 7 से ऊपर ना जाए तब मेडिसिन स्टार्ट होनी चाहिए। इज इट हाँ, सो? अभी जो डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, बिकॉज वही मैंने बोला ना, कस्टमाइज्ड है यहाँ पे, पर्सनलाइज्ड है आपके, उसके साथ दूसरे सिम्टम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपकी एज ग्रुप यहाँ पे देखी जाती है, हर एक एज में डिफरेंट जाएगा। आपका दूसरा बॉडी में डायबिटिक है, आपका आर्थराइटिस का लेवल है, आपके मसल मास है, मीन्स कई सारी चीजें इसमें कनेक्टेड है। सो यू हैव टू गो टू डॉक्टर कंसल्टेशन, क्योंकि मेडिसिन हम अपने मन से, थायराइड में ऐसे है कि अपने मन से कम नहीं करना है, अपने मन से लेना नहीं। नहीं, जैसे स्पेशली सिंपल टेस्ट ही हमने करवाए हैं, कोई हाँ हाँ अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, और अगर थायराइड हमारा 7 आता है तो तो थोड़ा सा क्या लेना कोई? पड़ता है मेडिसिन, ऐसे माना जाए। देखिए 2 to 5 तक का फ्री थायराइड में जाता है, और 5 से ऊपर वाला हाइपोथायराइड में कन्वर्ट होता है। अभी शॉर्ट में सारा लेक्चर में कवर कर लेती हूँ, मुझे पता है ये सब बातें रूपाली ने बताई। आज हाँ का जो विषय है वो थायराइड प्रॉब्लम है। ये छोटी सी तितली की ग्रंथि है, पूरे शरीर की कमान इसके हाथ में आया था, समझो। थायराइड क्या है? ये एक बटरफ्लाई जैसे छोटी सी, देखिए सामने दिख रहे हैं आप, ये गर्दन के यस, ऊपर ये तितली, थायराइड की ये ग्रंथि है और तितली का आकार है, और ये श्वास नलिका के ऊपर है। ये मैंने बताया कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि शरीर मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, ऊर्जा स्तर, हृदय की धड़कन, शरीर का तापमान, वजन, तनाव, और उसके कितने प्रकार है, उसमें कितने प्रकार है। तो थायराइड के मेन 2 प्रकार बताई होंगे आपको, और दोनों में डिफरेंस है। एक में वजन कम होता है, एक में वजन बढ़ता है, एक में घबराहट होती है, एक में ठंड लगने लगती है।
कब्ज हो जाती है, किसी इधर हाथ में कंपन हो जाते हैं। तो मैंने सामने दोनों पिक्चर रखे हैं। तो मुख्य कार्य है वो ऊर्जा उत्पन्न का है, हृदय का, सेहत का है, मेटाबॉलिज्म का है, वजन नियंत्रण का है, शरीर तापमान का है। इसमें हमारे दोनों प्रकार बहुत अच्छी तरह से रूपाली जी ने एक्सप्लेन किए होंगे। इनकी जो जांच और टेस्ट है, वो टेस्ट में सबसे पहली TSH टेस्ट है। मैं डिटेल नहीं बोलूंगी क्योंकि रूपाली ने किया होगा। और फ्री T3, फ्री T4 और एंटी TPO, एंटीबायोटाइड ये भी है। और किसे जांच करनी चाहिए? जिसको हमेशा थकान लगती है, वजन में अचानक बदल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, त्वचा सूख रही है, मानसिक अधर्म जो टाइम है वो अनियमित हो रहा है, मानसिक तनाव, घबराहट। तो और परिवार में भी, फैमिली में भी अगर ये हिस्ट्री हो तो चेकिंग करना चाहिए। और 35 के बाद तो हमेशा ही करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रोचक तत्व है कि थायराइड की समस्या महिलाओं में पुरुषों के तुलना से 5 से 8 गुना अधिक देखी जाती है, विशेषकर 35 साल के बाद। क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो प्रोटीन। प्रोटीन सब में इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन युक्त भोजन, जिसमें आपको पता है दाल, पनीर वगैरह सब लेना चाहिए। इसके साथ हमें सेलिमिनियम भोजन युक्त भोजन, मतलब इसमें नट्स आ जाएंगे, सनफ्लावर, सारे सीड्स आ जाएंगे। आयोडीन युक्त भोजन भी जरूरी है, उसमें नमक वगैरह होता है। जिंक युक्त बीज, कद्दू बीज, चना, ये सब जरूरी है। फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज खाना जरूरी है। ध्यान जी रखें। और डॉक्टर ने दवाई दी तो बिना सलाह के उसको बंद मत कीजिए। नियमित जांच करते रहिए, तनाव कम करे, यस मेडिटेशन अधिक करे, दोनों सेशन MPK में जुड़ते रहिए तो आपको अच्छा लगेगा। ओम अरहम। आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये सब डॉक्टर मैंने आपको शॉर्ट में बताइए। बताया। आनंद भाई जी आपको ये बिल्कुल भेज अलका जी, देंगे। हमारे थेरेपी से रिलेटेड एक सेशन हमें और लेना है, हमें जिसमें ट्रीटमेंट ये बताया जाएगा। आपने जो बातें शॉर्ट में बताई उसको हम विस्तार पूर्वक और जानेंगे, समझेंगे। आज का हमारा समय संपन्न हो रहा है, हम समापन की समय सीमा है हमारी, तो समापन की ओर चलना है। तो आप साढ़े लोगों के कुछ 6:30 एक इंग्लिश में मेरी क्लास है, केवल ब्रीदिंग की। और रोज क्लास चलती, इसलिए मैंने बोला नहीं। संडे को अगर फ्री हो तो 6:30 सभी ज्वाइन करें। 6:30 से 7 कल ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये नम्र निवेदन है। समापन। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय आनंद हूँ, में, मैं मैं शक्ति, शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रूपाली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्लोगन, चंदा जी आप म्यूट है, अनम्यूट है, आप बोलिए, स्लोगन बोलिए, चंदा चोपड़ा जी। और हम सभी से हमें ये ध्यान में रखते हुए कि हमें जो है थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो, ये भी मन में विचार रखते हुए हम करेंगे फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर घंटा रोज, हर रोज फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर। घंटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।